जी दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके अन्य मित्रों तक हमारा क्लास पहुंच सके, अधिक से अधिक क्लास से जोड़ सकें। तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रागैतिहासिक काल से महत्वपूर्ण टॉपिक है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। मित्रों पहला हमारा प्रश्न है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। तो आपके ऑप्शन है होशंगाबाद है, मिर्ज़ापुर है, भीमबेटका है, उपरोक्त सभी। तो मित्रों जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित या ऐतिहासिक काल के जो पूर्व जो चित्रकारी के जो नमूने मिलते हैं, इस सारे स्थानों से मिलते हैं, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी चौथा है, घा है। तो ये जो है प्रागैतिहासिक काल का समय है, अर्थात ऐतिहासिक काल के सभी पूर्व के जो स्थान हैं मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भीमबेटका नामक पहाड़ी से कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो भीमबेटका की पहाड़ी से जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं, कितने गुफाएं प्राप्त हुए हैं। तो मित्रों ऑप्शन में है 30 गुफाएं हैं, 750 गुफाएं हैं, 285 गुफाएं हैं और आपका 135 गुफाएं। तो हमारा जो ऑप्शन है वहाँ से 750 गुफाएं भीमबेटका से प्राप्त हैं। किसी बुक में और कहीं कहीं आपको देखने को मिलते हैं कि भीमबेटका से जो है कुल 600 गुफाएं प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 275 गुफाओं में ऐसा भी पूछा जाता है कि कितने गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। तो भीमबेटका के 275 गुफा से चित्र प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका क्या है। मित्रों भीमबेटका क्या है पूछा रहा है। नगर है, भीमबेटका नगर है कि पहाड़ी है कि जंगल है कि मंदिर है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि भीमबेटका एक पहाड़ी पर स्थित है, तो इसलिए भीमबेटका एक पहाड़ी है। भीमबेटका एक पहाड़ी है, इसका उत्तर जो है आपका खा है, पहाड़ी है। नेक्स्ट इसी क्रम में, भीमबेटका शैलश्रय कहाँ से स्थित है। तो भीमबेटका के जो शैलश्रय है कहाँ से स्थित है, या जो शिलाओं पे चित्र प्राप्त हुए हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं। आपके जो उत्तर है इसमें से आपके हैं ऑप्शन जो है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। तो आपका जो आंसर है मित्रों वो आपका मध्य प्रदेश, क्योंकि आपका जो भीमबेटका की गुफा है वो आपका कहाँ पे है। भीमबेटका की गुफा जो है आपके मध्य प्रदेश में, और भीमबेटका जो है आपकी पहाड़ी पर स्थित है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की। मित्रों भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की। तो आपके ऑप्शन हैं श्री रायकृष्ण दास हैं,
नंदलाल बोस हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आपका जो उत्तर है श्री V.S. वाकाकर हैं। ये उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्हीं के द्वारा भीमबेटका गुफा की खोज हुआ था और जो भीमबेटका गुफा का खोज हुआ था 1958 ईस्वी में हुआ था। तो इसके जो है ऑप्शन ये सही है, घ सही है। नेक्स्ट हमारा है 6वां हमारा प्रश्न है मित्रों। तो 6वां हमारा जो है भीमबेटका गुफा की खोज हुई। तो मित्रों भीमबेटका गुफा की जो खोज हुआ था आपके ऑप्शन में है 1955 में, 1958 में, 1959 में, तो 1971 में। मित्रों भीमबेटका की गुफा का जो खोज हुआ था वो हुआ था जो है 1958 में हुआ था, 1958 में हुआ था और उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर V.S. वाकाकर थे, इनके द्वारा हुआ था। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां हमारा प्रश्न है मित्रों, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? भीमबेटका में कौन से चित्र बने हैं? प्रागैतिहासिक, बौद्ध, जैन, ईसाई। तो मित्रों आपके जो भीमबेटका से जो चित्र प्राप्त हैं या भीमबेटका के जो समय के चित्र हैं वो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं। आपका ऑप्शन ए आपका जो है का है ऑप्शन सही ऑप्शन आपका प्रागैतिहासिक है। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित भीमबेटका के जो चित्र प्राप्त हुए हैं संबंधित है। नेक्स्ट इसी क्रम में है भीमबेटका शैल चित्रों से सबसे अधिक किसका प्रयोग किया गया है? अर्थात भीमबेटका में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है मित्रों? तो आपके ऑप्शन में है लाल है, पीला है, हरा है और बैंगनी। तो आपको बताना है कि इसमें से किस रंग का प्रयोग हुआ है भीमबेटका की गुफा में। तो मित्रों सबसे ज़्यादा भीमबेटका की गुफा में जो रंगों का प्रयोग हुआ है वो लाल रंग से प्रयोग हुआ। अर्थात जो गेरू रंग होता था, गेरू रंग से सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं तो गेरू रंग लाल होता था। तो लाल रंग का सबसे ज़्यादा भीमबेटका में प्राप्त हुए हैं चित्र। नमस्कार मित्रों, अगला हमारा प्रश्न है भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ से मिलते हैं या प्राप्त होते हैं? मित्रों भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ से मिलते हैं? फर्श से मिलते हैं, दीवार पर के छतों पर मिलते हैं या मुंडेरों पर मिलते हैं, गुफाओं के द्वार पे मिलते हैं। तो आपका जो है भीमबेटका के जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो दीवार से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? दीवार से। नंबर खा है दीवार व छत से प्राप्त हुए हैं। दूसरा है भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? मित्रों भीमबेटका जो है किस शहर के पास स्थित है? तो ये जानेंगे कि किस शहर के पास भीमबेटका स्थित है। तो मिर्ज़ापुर है, रायपुर है, इंदौर है, भोपाल है। तो मित्रों भीमबेटका जो स्थित है वो आपका जो है भोपाल के करीब स्थित है। भीमबेटका भोपाल के पास में है। आपका जो है नंबर घ सही है। तो भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो भोपाल शहर के पास स्थित है। नेक्स्ट इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है भीमबेटका की शिला उत्कर्षण चित्रकारी किस अवधि की है? तो मित्रों भीमबेटका की जो
चित्रकारी की गई है वो किस समय की या किस अवधि की है? तो हमारा ऑप्शन है नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पोलियोलिथिक और चालुक्यलिथिक। तो ये आपका मेसोलिथिक अर्थात मध्य पाषाण काल का है। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये जो है भीमबेटका की जो उत्कर्षण या चित्रकारी प्राप्त हुआ है वो मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल का है। नेक्स्ट है, इसी क्रम में हमारा 12वां प्रश्न है, भीमबेटका लखन यादरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। तो मित्रों भीमबेटका लखन यादरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है स्तूपों के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, गुफाओं के लिए। तो हमारा जो है ये ऑप्शन हमारा सही है, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। ऑप्शन खा है, 12वां का खा। भीमबेटका लखन यादरी पंचमढ़ी जो भी सारे प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये प्रसिद्ध हुए हैं प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। आपका खा सही है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, भीमबेटका के किस शैल श्रेय का नाम ऑडिटोरियम सभागार आदि दिया गया? ऑडिटोरियम सभागार नाम दिया गया मित्रों। तो आपका पहला ऑप्शन है शैल श्रेय संख्या 1 है, दूसरा है शैल श्रेय संख्या 12 है, गा आपका है शैल श्रेय संख्या 3 है, घा है आपका शैल श्रेय संख्या 15। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है, संख्या 3 है गा। ऑडिटोरियम जो सभागार है उसे शैल संख्या 3 नाम दिया गया है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ मित्रों? तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जो हुआ है सर्वप्रथम हुआ है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ है मित्रों? ऑप्शन में है बनारस, कानपुर, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़। तो प्रागैतिहासिक खोज सबसे पहले मित्रों कहाँ पे मिला था? मिर्ज़ापुर में मिला था। कहाँ पे मिला था? मिर्ज़ापुर में मिला था। प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मिर्ज़ापुर सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर बने हैं या किस विषय पर है? मिर्ज़ापुर की जो भी गुफाएं प्राप्त हैं सर्वाधिक चित्र किसमें से किस विषय पर प्राप्त हुए हैं मित्रों? तो आमोद प्रमोद पर आधारित है कि नृत्य पर आधारित कि अखेट पर आधारित कि पारिवारिक? तो मित्रों ये 15 का हमारा जो सही ऑप्शन होगा है, जो कि मिर्ज़ापुर जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित के चित्र हैं। मिर्ज़ापुर का जो चित्र है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित चित्र हैं और मित्रों प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं जो विषय हैं वो अखेट हैं, जंगली पशुओं का शिकार करना था। तो हमारा ग ऑप्शन सही हो। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किस पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? मित्रों मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किस पहाड़ी पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है
श्यामला पहाड़ी पर, दूसरा है कबरा पहाड़ी पर, तीसरा है पहाड़गढ़पुर और हमारा जो चौथा है कैमूर की पहाड़ी पर। तो मित्रों 16 का जो ऑप्शन है वो घा है कैमूर की पहाड़ी पर मिर्ज़ापुर की जो है गुफा चित्र है, कैमूर की पहाड़ी पर। तो 16वां का जो है घा सही है, कैमूर की पहाड़ी पर मिर्ज़ापुर के चित्र प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 17वां प्रश्न है मित्रों। जानेंगे हमारा प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में स्थित है? तो मित्रों प्रागैतिहासिक चित्रों का जो क्षेत्र है मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। मित्रों आपका जो पहला ऑप्शन है ये 17वां ऑप्शन है, उसका 17वें क्या आपका का सही है उत्तर प्रदेश। मिर्ज़ापुर जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, बनारस से सटा हुआ, काशी से सटा हुआ, जो आपका कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा है मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है मित्रों? तो ऑप्शन है पहला हमारा प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, अवधि है कि आपका राजस्थान है कि बिहार है? तो प्रागैतिहासिक है कि अवधि है कि राजस्थानी है कि बिहार है? तो मित्रों मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? तो मिर्ज़ापुर जो है संबंधित है आपका प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो है मिर्ज़ापुर संबंधित है। तो आपका 18 का ऑप्शन जो है का सही होगा। ये मिर्ज़ापुर के जो चित्र प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा का। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित किया गया है? तो मित्रों गुफा मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित हुआ है? तो गुफा में अंकित हुआ हमारा पहला ऑप्शन होगा पंचमुखी है, दूसरा है मुखादरी, तीसरा है भांडरिया है और चौथा है लिखुनिया, अर्थात आपका खा जो है लिखुनिया है। तो हमारा 19वें प्रश्न का जो उत्तर है हमारा होगा लुखनिया जो है ये आपके मिर्ज़ापुर का ये क्षेत्र है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है सांभर के अखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? मित्रों सांभर के अखेट का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो ये आपके ऑप्शन होंगे लिखनिया से कि भीमबेटका से कि जोगीमरा गुफा से कि भांडरिया गुफा से। ये 20 का है, 20वां जो आपका प्रश्न है ये आपका का है। तो सांभर के अखेट का जो दृश्य प्राप्त हुआ है देखने को जो चित्र प्राप्त होते हैं वो लिखुनिया से हैं।